बड़ी खबर, यूपी मदरसा बोर्ड के चेयरमैन का बड़ा बयान सामने आया है। डॉक्टर इफ्तिखार अहमद जावेद का बड़ा बयान है। संज्ञान में आया है कि बाल संरक्षण आयोग का पत्र एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के तहत बच्चों को दे रहे हैं शिक्षा। मदरसों में केवल धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा रही है, ये उन्होंने कहा है। मदरसों के बच्चों को मॉडर्न शिक्षा भी दी जा रही है। मदरसों में गैर मुस्लिम तो संस्कृत स्कूलों में गैर हिंदू बच्चे भी पढ़ रहे हैं, मिशनरी स्कूलों में भी पढ़ रहे हैं अलग अलग धर्मों के बच्चे। उन्होंने कहा, मैं खुद काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ा हूँ। बाल संरक्षण आयोग अपने पत्र पर पुनर्विचार करे, ये उन्होंने कहा, क्योंकि हम जो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की अवधारणा के साथ काम कर रहे हैं, इस पत्र से कहीं ना कहीं उसमें दुश्वारी पैदा होगी, ये बात कही है यूपी मदरसा बोर्ड के चेयरमैन ने। संज्ञान में आया है, उन्होंने कहा कि बाल संरक्षण आयोग का पत्र आया हुआ है, एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के तहत बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। ये पत्र में कहा गया है मदरसों में केवल धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा रही है। उन्होंने कहा मदरसों में केवल धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती है, मदरसों के बच्चों को मॉडर्न शिक्षा से अवगत करवाया जा रहा है, ये बात उन्होंने कही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब मदरसों के अंदर एनसीईआरटी सिलेबस के तहत बच्चों को 1 से 8 तक शिक्षा दे रहे हैं। केवल धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा रही है, उनको देश का जो मॉडर्न एजुकेशन है वो दिया जा रहा है। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि मदरसे में गैर मुस्लिम बच्चे पढ़ रहे हैं, संस्कृत स्कूलों में गैर हिंदू बच्चे पढ़ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे ईसाई मिशनरी स्कूलों में पढ़ रहे हैं जो हर धर्म के होते हैं। मैं खुद काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पढ़ा हूँ, तो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्षा से मैं निवेदन करूँगा कि वो एक बार पुनर्विचार करें और इस तरह के पत्र से एक समाज में अजीब सी सोच पैदा होगी और माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो हम सब सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की भावना से काम कर रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं दुश्वारी पैदा होगी। आगे बढ़ते हैं, लखनऊ से बड़ी खबर है। लखनऊ में महिला पर आवारा कुत्तों ने हमला किया है। सृष्टि अपार्टमेंट में कुत्तों ने महिला पर हमला किया। टहलने के लिए महिला निकली हुई थी, ये खबर है, जहां पर आवारा कुत्तों ने महिला पर हमला किया और साथ ही 8 से 10 आवारा कुत्तों का झुंड वहां पर आता है। स्मृति पर हमला कुत्ते करते हैं और अपार्टमेंट में कई लोगों पर पहले भी कुत्ते हमला कर चुके हैं, ये जानकारी मिल रही है। सृष्टि अपार्टमेंट में कुत्तों ने हमला किया, टहलने निकले स्मृति शाक्य पर हमला किया है कुत्तों ने और 8 से 10 कुत्ते वहां पर आए, ये बताया जा रहा है, जिन्होंने स्मृति पर हमला किया। अपार्टमेंट में कई लोगों पर पहले भी हमले हो चुके हैं। अब आवारा कुत्तों के आतंक को लेकर यहाँ अपार्टमेंट के लोगों में गुस्सा है। लखनऊ से खबर, महिला पर आवारा कुत्तों ने अटैक किया, हमला किया। सृष्टि अपार्टमेंट में कुत्तों के हमले की खबर सामने आ रही है, जहां पर महिला को कुत्तों ने शिकार बनाया। टहलने के लिए महिला निकली हुई थी, स्मृति शाह के नाम बताया जा रहा है, जिस पर अटैक किया है 8 से 10 कुत्तों के झुंड ने। ग्रेटर नोएडा में हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ। हादसे में एक बच्चा घायल बताया जा रहा है, जिसको अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हाईवे पर सड़क हादसे की खबर है। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने नोएडा हाईवे को जाम कर दिया। जाम की वजह से हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतार वहां पर लगी हुई है और मौके पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद वहां जाम खुलवा लिया। ये अपडेट है। एक बच्चा घायल हो गया हादसे में, अस्पताल में उसको भर्ती करवाया गया। लोगों का गुस्सा फूटा, उसके बाद जाम वहां पर लगा दिया गया और जाम की वजह से हाईवे पर वाहनों की लंबी कतार काफी देर तक लगी रही, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस वहां पर पहुंची और समझा बुझा करके मामले को शांत करवाया गया। उसके बाद जाम खुलवाया गया। ग्रेटर नोएडा हाईवे की तस्वीर आप देख रहे हैं। यहाँ पर हादसा हुआ जिसमें एक बच्चा घायल हो गया था। बच्चे के घायल होने के बाद लोगों का गुस्सा यहाँ पर इस तरीके से फूटा, लोग इकट्ठा हुए, हाईवे को जाम कर दिया गया। बच्चे को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, वहां पर उसका इलाज चल रहा है, लेकिन लोगों में नाराजगी है। कानपुर से बड़ी खबर है। सीएम योगी की तारीफ के बाद इरफान सोलंकी की पत्नी ने इंस्टाग्राम पर जारी किया है पोस्ट। पोस्टर में इरफान के पिता अखिलेश शिवपाल और नेताजी की तस्वीर दिखाई दे रही है। पोस्टर से इरफान के परिजनों में कंफ्यूजन की स्थिति बन गई है। शुक्रवार को इरफान सोलंकी के वकील और पत्नी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आपको याद होगा। उसमें सीएम योगी और उनकी सरकार की तारीफ की। अब जारी पोस्टर में अखिलेश यादव का चित्र लगाकर संघर्ष की बात वो कह रही हैं। पोस्टर में लिखा हुआ है, लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है। ये वही पोस्टर आपको हम दिखा रहे हैं, जिसमें अखिलेश यादव की फोटो है, नेताजी की फोटो है और शिवपाल सिंह यादव की फोटो है, जिसमें सीएम योगी की तारीफ कल ही की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इरफान सोलंकी के वकील और उनकी पत्नी ने। अब ये नया पोस्टर इंस्टाग्राम पर जारी की गई है इरफान सोलंकी की पत्नी की तरफ से।
जालौन से अगली खबर। जालौन में ईटो चौकी प्रभारी ने युवक पर झूठा मुकदमा लगाकर उसे जेल भेज दिया। चौकी इंचार्ज ने एक साइकिल सवार को ही पकड़ करके 50 लीटर कच्ची शराब का मुकदमा लिखवा दिया। इधर युवक के माता पिता ने माधोगढ़ विधायक को जब अपनी आपबीती सुनाई तो विधायक का पारा चढ़ गया और चौकी इंचार्ज को जमकर उन्होंने फटकार लगाया। हम लड़ने के गरीब आदमी हम हारे जा तुम सुन तो रही, हम तुम्हारे सामने कह दिए कोई कार्रवाई नहीं तो उसी दिन झूठ थोड़ी बोल रहे थे हम। उसी दिन मुझे कुछ नहीं होगा, परेशान ना हो, जुआ खेलते हो। झूठे मुकदमे में फंसाने का यहाँ पर आरोप, इसके बाद मामला गरमाया। किस तरीके से वहाँ पर बातचीत हो रही है ये आप सुन लीजिए। पीड़ित परिवार की तरफ से कहा जा रहा है कि जानबूझ करके उनको फंसाया गया। कन्नौज से अगली खबर। कन्नौज में एक 47 साल के सरकारी स्कूल का टीचर अपने स्टूडेंट से ही दिल लगा बैठा। टीचर ने छात्रा को 12 लाइन का एक लव लेटर लिखा। इसमें उसने अपने प्यार का इजहार भी किया है। इसके अलावा लेटर पढ़कर फाड़ देने के लिए बोला है। इसके बाद छात्रा ने परिजनों से शिकायत की, अपनी बात बताई। परिजनों ने शिक्षक पर छेड़खानी का आरोप भी लगाया। मामला कन्नौज सदर कोतवाली क्षेत्र के गांव का बताया जा रहा है। वहीं पर बेसिक शिक्षा अधिकारी कौस्तुभ सिंह ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी शिक्षक हरिओम सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। सहायक अध्यापक हरिओम सिंह का एक शिकायत आई है। शिकायत में उनके ऊपर कुछ आरोप लगे गए थे किसी बच्चे के साथ पत्राचार का, जिसकी जांच कराई गई। जांच में प्रथम दृष्टया शिकायत सही पाई गई। इसके क्रम में उनको निलंबित करते हुए उनके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई संस्थित कर दी गई है। फिरोजाबाद से बड़ी खबर। अभिनेता अनुपम खेर का एक वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। शताब्दी से लखनऊ से टुंडला तक का उन्होंने सफर किया है और हिंदी फिल्म कुछ खट्टा हो जाए की शूटिंग के सिलसिले में वो लखनऊ में मौजूद थे। फिल्म अभिनेता ने यूट्यूब पर अपलोड किया अपने सफर का पूरा वीडियो और इस सफर को बेहद शानदार भी उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि सफर भी शानदार रहा और शताब्दी का खाना भी अच्छा था। ये वीडियो सोशल मीडिया पर अनुपम खेर का लगातार वायरल हो रहा है, जहां पर शताब्दी ट्रेन से उन्होंने लखनऊ से टुंडला तक का सफर किया और ये वीडियो उन्होंने शेयर भी किया है सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर भी अपलोड किया और अपने इस सफर के बारे में उन्होंने जानकारी दी है। फिल्म कुछ खट्टा हो जाए कि शूटिंग के सिलसिले में उनकी मौजूदगी राजधानी लखनऊ में, और लखनऊ में जब वो थे तो लखनऊ से टुंडला तक का उन्होंने शताब्दी में सफर किया और इस दौरान उनको देखने वालों की भीड़ भी दिखाई दी स्टेशन के बाहर। शताब्दी से अभिनेता अनुपम खेर ने लखनऊ से टुंडला का सफर तय किया और अपने इस सफर को बेहतरीन बताया था। सोशल मीडिया में एक वीडियो जारी करके भी अपने इस सफर के वीडियो को भी उन्होंने सोशल मीडिया पर अपलोड किया है। सीतापुर से खबर। भारत जोड़ो यात्रा पर बोले वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, ये भारत जोड़ो नहीं बल्कि भारत तोड़ो यात्रा है। उन्होंने कहा कांग्रेस ने हमेशा बांटने और शासन करने का काम किया है। समाजवादी पार्टी पर वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि सपा नकारात्मकता फैलाने वाली पार्टी है। यूपी फिल्म सिटी को लेकर अखिलेश चिंता ना करें, ये भी बात उन्होंने कही है। फिल्म सिटी भी बनेगी और निवेशक भी उत्तर प्रदेश में आएंगे। मंत्री सुरेश खन्ना सीतापुर के महमूदाबाद में सीतापुर सांसद राजेश वर्मा की मां के निधन पर शोक व्यक्त करने के लिए पहुंचे हुए थे। इस दौरान उनसे कई सवाल पूछे गए, सवालों का जवाब दिया और कांग्रेस पर भी हमलावर दिखाई दिए। साथ में समाजवादी पार्टी को भी नहीं छोड़ा। भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस की चल रही है, राहुल गांधी की यात्रा, जिस पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा नहीं बल्कि भारत तोड़ो यात्रा है। उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी भी बनेगा और निवेशक लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अपने आप को बिल्कुल सेफ्टी और सिक्योरिटी वाला प्रदेश मानते हैं और इसीलिए निवेश करने के लिए उत्सुक भी है और हर तरह से प्रदेश आज तरक्की के मार्ग पर अग्रसर है। समाजवादी पार्टी को नकारात्मक फैलाना नहीं चाहिए, ये नकारात्मकता फैलाना नहीं चाहिए। बात जोशीमठ संकट की। जोशीमठ प्रभावित से मुलाकात करने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी वहां पर पहुंचे और उन्होंने पीड़ितों से मुलाकात की। प्रभावित क्षेत्र के हालात का जायजा लिया, पीड़ित परिवारों से मिले। जोशीमठ में सीएम धामी अधिकांश घरों में गए, लोगों की स्थिति को वहां पर देखा, क्या परिस्थितियां बनी हुई हैं उसको जानने की कोशिश की। उन्होंने लोगों को भरोसा दिया कि सरकार उनके साथ खड़ी है, हर संभव मदद उन तक पहुंचाई जाएगी। प्रभावितों को सीएम ने परेशान ना होने की बात भी कही है।
कि आपदा से कैसे हम लोग ठीक प्रकार से सबको सुरक्षित निकाल पाएंगे, हमारी चुनौती है। उसके बाद जो दीर्घकालिक योजना है कि इसको सुरक्षित रखना है, संरक्षित रखना है, ये हमारे लिए बहुत ही महत्व है। महत्व का कारण भी है, ये एक सबसे पहला मठ यहाँ स्थापित हुआ है। पौराणिक रूप से, हर प्रकार से, हर दृष्टि से, देश की सामरिक रूप से भी हमारा बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, इसलिए हम उन सभी पर काम कर रहे हैं। पुष्कर जी, क्या तपोवन का जो टनल है लोग उसको जिम्मेदार मान रहे हैं, टनल के बारे में आपका क्या कहना है? टनल है उसके बारे में आपका क्या कहना है? मैंने कहा है कि अभी ये सब पर कहना बहुत जल्दबाजी होगा और फिलहाल अभी निर्माण कार्य सारे ही रोक दिए गए हैं। जोशीमठ आपदा पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा है कि जोशीमठ की आपदा में मदद के लिए केंद्र सरकार पूरी तरीके से तैयार है। इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने मुझे केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट जी। सर, अगर बात करें तो जोशीमठ में जिस तरीके से आपदा आई है, किस तरीके से आप देखते हैं, किस तरीके से आप लोग प्रयास कर रहे हैं? पूरी तरह से हमारी सरकार लगी हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने दौरा किया है और बड़ी बैठक की है। सारे काम वहाँ रोक दिए गए हैं, हर प्रकार की व्यवस्था वहाँ पर कर रहे हैं। यहाँ से केंद्र सरकार हर चीज़ की निगरानी कर रही है। आप सब जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी एक एक चीज़ को देखते हैं आपदा के समय में, विशेषकर हर घटना को और वहाँ के कार्यक्रम किस तरह से हो रहे हैं, बचाव कार्य कैसा चल रहा है और उनकी क्या क्या समस्याएं हैं, उनको किस तरह से कर रहे हैं समाधान, ये सारी बातों की नॉलेज रहती है। और हम चिंतित ज़रूर हैं कि आपदाओं का एक किस्म से हमारे ऊपर साया हमेशा रहता है पर्वतीय क्षेत्रों में। उत्तराखंड में इससे पहले भी कई बार ऐसी आपदाएं आई हैं। हमारी सरकार ने चाक चौबंद प्रबंध किए और केंद्र सरकार ने सीधे बात करी। इससे पहले आपने देखा जब इसी के बगल में एक आपदा आई थी चमोली जिले में, प्रधानमंत्री जी उस दिन दूसरे प्रदेश में सभा को संबोधित कर रहे थे। वहाँ से उन्होंने उत्तराखंड की सूचना दी, वहाँ के बारे में जो व्यवस्था की जा रही है उसके बारे में बताया और पूरी चाक चौबंद व्यवस्थाएं थी। हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, आर्मी है, सब तैयार है। जैसे स्टेट चाहेगी वैसा वहाँ पर सारी व्यवस्थाएं होंगी। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जितनी भी हमारी डिस्ट्रिक्ट एजेंसीज हैं, बचाव कार्य में जो लोग लगते हैं वो सब के सब लोग वहाँ पर पहुँच चुके हैं। सर, विकास कार्यों को भी दोष डाला जा रहा है। जो एनटीपीसी का वहाँ पे पावर प्लांट चल रहा है उसको लेकर के भी लोग जिक्र कर रहे हैं। जो दरारें पड़ रही हैं, जो परिवार विस्थापित हो रहे हैं, उनको किस तरीके से आगे तमाम सारी चीज़ें देंगे, और जो एनटीपीसी को लेकर विकास कार्यों को लेकर जिक्र है उस पर कैसे देखेंगे? भूगर्भ शास्त्रियों ने उसका सर्वेक्षण कर लिया है। उनकी रिपोर्ट आने से पहले मेरा कुछ बोलना उचित नहीं रहेगा, क्योंकि इन सब बातों पर जो कारण हैं और उसके पीछे क्या क्या तत्व छिपे हुए हैं, क्यों हो रहा है। कृष्ण वीरपाल रावत के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। जोशीमठ में गिरीश अपने बड़े परिवार के साथ घर पर रह रहे थे, लेकिन प्राकृतिक आपदा ने उनके आशियाने को उनसे छीन लिया है। अब पूरा परिवार, छोटे बच्चे बेघर हो चुके हैं। जोशीमठ के जिस घर में इस वक्त मौजूद हूँ, ये गिरीश जोशियाल जी का घर है और वो भी यहाँ पर इस घर को छोड़कर स्कूल में चले गए हैं। उनके परिवार में उनके 2 बेटे हैं, और एक बहू है, उनकी पत्नी है, खुद है। एक बड़ा परिवार है, लेकिन जिस तरीके की सिचुएशन जो है घर में बनी है, तो आप देख सकते हैं कि ताले लगाकर वो खुद ही यहाँ से शिफ्ट हो गए हैं। प्रशासन के शिफ्ट करने से पहले ही उन लोगों ने सोचा कि इस तरीके से ख़तरे में रहना ठीक नहीं है, क्योंकि स्थिति बहुत ख़राब है। जिस तरीके हम हर जगह दिखा रहे हैं, इस घर की भी यही कंडीशन है। यही वजह है कि यहाँ से वो यहाँ से चले गए हैं, स्कूल में रह रहे हैं। उनके दोनों बेटे हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मनोज, कितने दिनों में इस तरीके की स्थिति हुई कि आप देख रहे हैं कि सब कुछ धंस रहा है? सर, ये हाल ही में मतलब कि 30 तारीख से सर 30 तारीख से अभी तक मतलब हो ही रहा है सर। ये पहले हम यहीं रह रहे थे, थोड़ा बहुत टूट रहा था ऊपर, तो हमने कहा नहीं पर परसों रात तो कुछ ज़्यादा ही हो गया, तो हम कहीं दूसरी जगह चले गए। छोटा बच्चा है हमारा, तो यहाँ रखने से खतरा था। स्कूल में रखा है, फिर स्कूल में भी रह नहीं पा रहे हैं। एक छोटा कमरा है, मतलब ये जितने भी परिवार हैं सारे वहीं पे रह रहे हैं, तो ना वहाँ पे शौचालय ना कुछ, मतलब खाना बनाने का कोई वो नहीं है। सुबोध, आपका पूरा परिवार है, आपके बड़े भाई बता रहे हैं जो पूरी सिचुएशन बन रही है। अगर मैं पूरे शहर की बात करूँ, आप तो सब लोगों के संपर्क में हैं, वहाँ पर क्या देख रहे हैं आप? कई जगह ठीक है, कई जगह ज़्यादा दुर्घटना हो रही है, कहीं पर कम हो रही है। ज़्यादा से ज़्यादा ये सिंगदार हो गया,
नरसिंह मंदिर गैरनगर और सुनील, ऐसा हो रहा है ज़्यादा। हर घर की यही कहानी यहाँ पर है। गिरीश जी का ये घर है, उनका बड़ा परिवार है, सब स्कूल में हैं, छोटे बच्चे हैं, नाती पोते हैं, लेकिन जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा आप देख सकते हैं किस तरीके की बनी हुई है। ऐसे ही तमाम अन्य परिवारों के भी इसी तरीके के हाल जोशीमठ में है। सवाल वही है कि आगे क्या होगा जो सबको परेशान कर रहा है। सहयोगी मनोहर रावत के साथ रवि कैंथुरा, ABP गंगा, जोशीमठ। जब सीएम पुष्कर सिंह धामी जोशीमठ का जायजा ले रहे थे तो उसी वक्त एक महिला वहां पर पहुंची और रोने लगी। रोते हुए अपने दर्द को सीएम धामी के सामने उन्होंने बयान किया। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, सीएम धामी वहां पर निरीक्षण कर रहे थे। रिकॉर्ड 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 रिकॉर्ड। एक मिनट रुको सही, देखो ना आपको इधर देखो ना, एक मिनट रुको सही। और ये तस्वीर ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।